नमस्कार बच्चों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना, आपकी विज्ञान की अध्यापिका। और हम आज बात कर रहे हैं कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 2 के संदर्भ में, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। आज हम बात कर रहे हैं इसके भाग 2 के विषय में, जहां हम बात करेंगे कोलाइडल और निलंबन के बारे में। तो इस अध्याय में हम अभी तक क्या सीख चुके हैं, आज हम किन अवधारणाओं के बारे में बात करने वाले हैं और आगे हम क्या सीखेंगे, थोड़ी सी चर्चा इस विषय में कर लेते हैं। अभी तक इस अध्याय में हम बात कर चुके हैं पदार्थों की शुद्धता के विषय में, मिश्रण और विलयन की अवधारणाओं के विषय में। आज हम बात करने वाले हैं कि जो निलंबन है यानी सस्पेंशन, ये क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल जो विलयन है वो क्या होता है, और उसके बाद हम समझेंगे कि ये हमारे जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है पदार्थों के संदर्भ में, ये हमें क्या बताते हैं, और पदार्थों की शुद्धता के कितने प्रकार हैं। तो कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं दो बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में, जो कि हमारी है निलंबन और हमारा कोलाइडल। शुरू करें आज की इस क्लास को। सबसे पहले बात करेंगे निलंबन के विषय में, और निलंबन को समझेंगे हम एक उदाहरण से। कैसा उदाहरण? हमने आपको क्या करा है, एक बढ़िया सी चौक दी है, ठीक है, कलरफुल चौक आपके पास है, किसी के पास पिंक है, किसी के पास ब्लू है, किसी के पास येलो है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो चौक है आपसे कहा है इसको तोड़ दीजिए और बिल्कुल पाउडर बना दीजिए, एकदम चूरा चूरा इसको कर देना है आपको, ठीक है, चकनाचूर कर देना है आपको। फिर आपने क्या करना है, एक गिलास लेना है और उसमें पानी भरना है, ठीक है जी। अब आपके पास ये जो चौक का आपने बढ़िया सा जो पाउडर बनाया है, जो चूर्ण बनाया है, इसको इस गिलास में डालिए और मिलाने का प्रयत्न करो, मतलब इसको घोल दो, अच्छी तरीके से इसको घोलने की आप कोशिश करो। अब आप क्या करेंगे, घोलेंगे घोलेंगे घोलेंगे। अब थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये तो घुल ही नहीं रहा है, ये तो क्या हो रहा है, घुल ही नहीं रहा है। तो बस यही क्या है जो नहीं घुल रहा है, यही क्या है, हमारा निलंबन है। क्या है ये, हमारा निलंबन। तो यहाँ पर अपने को एक चीज पता चली कि ये भाई जो हमारा पदार्थ है ये हमारा घुलता नहीं है। तो निलंबन की परिभाषा क्या हो जाएगी, वह विषमांगी घोल। अब विषमांगी घोल क्या होता है कि भाई आपने घोला और घुला ही नहीं, है ना, दो अलग अलग प्रॉपर्टीज के लोग थे जो मिले ही नहीं एक साथ आपस में, ठीक है, समझ रहे हैं बात आप। तो ये क्या हो गया, एक विषमांगी घोल हो गया। जो ठोस जो है आपका वो द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, निलंबन कहलाता है। अब ये थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये हार्ड नहीं है, आराम से समझो। चौक आपका क्या हो गया, चौक हो गया आपका ठोस, ठीक है। इसको मिलाना किस में था, इसको मिलाना था जल में। जल आपका क्या है, द्रव है। जल आपका क्या है भाई, द्रव है, सीधी सीधी बात है। आपने ठोस को द्रव में मिलाने का प्रयत्न किया और ये मिला नहीं, तो जो नहीं मिला है वो आपका निलंबन कहलाता है। इंग्लिश में आप इसे सस्पेंशन कहते हो। अब आप देखो, मिला नहीं तो ये कहां गया, ये आपके ये जो गिलास है इसके पैंदे में बैठ जाएगा। इसका मतलब इसके जो कण है आप उन्हें अपनी नग्न आंखों द्वारा यानी नेक्ड आईज द्वारा देख सकते हो। इसका मतलब कण का जो आकार है या कण की जो साइज है वो कैसी है, बड़ी है, तभी तो हम उसे देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। तो पहली चीज क्या पता चली है यहां से कि ये जो निलंबन है ये आपका एक विषमांगी मिश्रण है। दूसरी बात अपने को पता चली कि जब हमने घोला और ये नहीं घुला तो ये कहां गया, पैंदे में बैठ गया। इसका मतलब निलंबन के जो कण होते हैं वो भारी होते हैं और वो कहां चले जाते हैं, पैंदे में आपके पास बैठ जाते हैं। तीसरी बात पता चली है कि ये जो निलंबन है अपना, ये आपका क्या है, इनके जो कण हैं इन्हें आप अपनी नग्न आंखों द्वारा, नेक्ड आईज द्वारा, मतलब सीधा इस प्रकार ही आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गई बात यहाँ। चलिए देख लेते हैं इनको अच्छे तरीके से कि भाई इस चार्ट में निलंबन की परिभाषा को समझाया गया है। ठीक, वो वैसे लिख दिया, अब इस चार्ट के माध्यम से लिख दिया। आपको वैसे याद करना है आप वैसे याद कर सकते हो, चार्ट के माध्यम से याद करना है तो चार्ट के माध्यम से याद कर सकते हो। क्लियर है बात यहाँ पर। चलो, अब निलंबन जी क्या है, विषमांगी मिश्रण है, ठीक, जिसमें विलय जो है वो घुलता नहीं है। विलय जो है वो घुलता नहीं है, तो विलय कौन है, ये आपका विलय है। हम ये तो जानते ही है ना कि विलय जो होता है उसकी मात्रा कैसी होती है, भाई विलय की मात्रा हमेशा से कम होगी, ठीक है, और जिसमें घुल रहा है वो आपका विलायक होगा,
ठीक है, और विलायक की जो मात्रा है वो हमेशा से ज्यादा होगी। बात समझ में आई? और विलय और विलायक मिलकर के आपका विलयन बनाते हैं, ठीक है। और इस विलयन के अंदर क्या है, एक आपका कौन है, एक तो आपका विलय हो जाएगा, एक आपका विलायक हो जाएगा। ये तो बात क्लियर है, ठीक। तो यहाँ पर चौक कौन है, विलय है, जो कि आपके विलायक कौन, द्रव, यानी कि आपका जो जल है उसमें वो घुला नहीं है। क्लियर है? तो कहाँ रहा, तो भाई ये माध्यम में क्या रहा है, ये माध्यम में ही रहा, ठीक है। माध्यम में कैसा रहा, ये माध्यम में रहने का मतलब है कि ये इस तरीके से व्यवस्थित रहा। क्लियर है बात यहाँ, ठीक। और इनके कणों को आप अपनी आंखों द्वारा आसानी से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कण जो होते हैं वो बड़े होते हैं, या आप यूं कहें कि कणों का आकार बड़ा होता है, इसलिए आप उन्हें आसानी से देख सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ा जाए। अभी तक हमने जो बात करी है उसमें हमने निलंबन की परिभाषा की बात करी है, जिसमें हमने 3 बातें समझ ली हैं अच्छे तरीके से। अब हम चलते हैं आगे, जहां हम बात करेंगे निलंबन के गुण के विषय में। देखो, जो निलंबन की परिभाषा थी और जिस परिभाषा से हमने 3 बातें निकाली, वो 3 बातें ही निलंबन के गुण होते हैं, ठीक है। क्या क्या 3 बातें अपन ने निकाली थी? पहली निकाली थी कि वो विषमांगी मिश्रण है, यही हमने बात निकाली थी, हाँ, कि भाई वो विषमांगी मिश्रण है, यानी कि वो उसमें घुला नहीं है, उनकी प्रॉपर्टीज जो है जिसमें विलय और विलायक था वो समान नहीं थी, ठीक है जी। दूसरा हमने क्या बोला कि भाई कण जो होते हैं वो आसानी से आप उन्हें देख सकते हैं, पेंदे में जब वो कण बैठ जाते हैं तो आप उन्हें आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि कण जो होते हैं आकार में कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। फिर हमने क्या करा, विलयन को शांत छोड़ने पर कण नीचे बैठ जाते हैं, आपने मिलाया, ठीक है। आप क्या कर रहे थे, आपके पास जो हमने गिलास दिया था उस गिलास में आपने क्या करा, चौक का पाउडर डाला, फिर आप उसे घोल रहे थे, ठीक है। आपने घोला 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 घोला, ठीक। थोड़ी देर बाद आपने कहा कि अच्छा जी ये तो घुल ही नहीं रहा है, तो आपने उस गिलास को ऐसे ही छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जब आपने गिलास छोड़ा ना, उसके बाद क्या हुआ कि वो जो विलयन था धीरे धीरे शांत हो गया। शांत होते ही क्या हुआ, कण जो है वो नीचे बैठना शुरू हो गए, ठीक। तो यहाँ पर यही तो बात बोली गई है कि जब आपने विलयन को शांत छोड़ दिया, आपने गिलास रख दिया है, तो वहां क्या हुआ है कि ये जो आपके कण थे ये शांत होकर के गिलास के पेंदे में नीचे बैठ गए। क्लियर है? अब आगे देखो, निलंबित कण प्रकाश को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। निलंबित कण प्रकाश को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। जो पढ़ा था वही इसकी परिभाषा है, वही इसके गुण है, और यहीं से इसके पेपर में पूछा जा सकता है कि भाई निलंबन जो होता है वो क्या होता है, परिभाषा लिख दो, गुण लिख दो, तो वो सब एक ही चीज है। क्लियर है? आगे बढ़ो, चलिए आगे देखते हैं और थ्योरी के माध्यम से इसको एक बार और पढ़ते हैं, ताकि आपको बढ़िया तरीके से दिमाग में फिट हो जाए कि निलंबन क्या होता है। क्योंकि पेपर में एक प्रश्न तो आएगा कि निलंबन होता क्या है, निलंबन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, ठीक है। तो भाई अपने को इस तरीके से बढ़िया याद कर लेना है, ठीक। ये एक विषमांगी मिश्रण है, क्लियर है, याद हो गया है। चलिए नेक्स्ट, आंखों से आप इसे देख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल। निलंबित कण प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, दिखने लग जाता है। जब आप इसे शांत छोड़ते हैं ये कण नीचे बैठ जाते हैं, यानी निलंबन अस्थायी होता है, ठीक। तो छानन विधि द्वारा आप इसे पृथक कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चौक और जल का मिश्रण है आपके पास और आपको पता है कि वो मिश्रण अच्छे से बन ही नहीं पाया, तो छानन विधि द्वारा आप अलग करेंगे, जल अलग हो जाएगा, चौक अलग हो जाएगी। बहुत आसान सी बात है, क्लियर है? यानी निलंबन आपको क्लियर हो गया है, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें निलंबन की थी, जो 3-4 बातें हमने वो सीख ली है। अब हम चल रहे हैं आगे, ठीक। और आगे जब हम चल रहे हैं तो अब हमारे पास कौन आ गया है, कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल विलयन, कोलाइडी विलयन, कुछ भी आप इसे बोल सकते हो, गलत नहीं होगा। कोलाइडी विलयन, कोलाइडल विलयन, कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडी सॉल्यूशन, जो आपका मन करे आप वो बोल सकते हैं, और कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। ये 3-4 चीजें हैं जो ही आप इन्हें बोल सकते हैं। चला जाए, आप कोलाइडी विलयन या कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है पहले इसे समझते हैं, ठीक है। अब समझो एक उदाहरण को, ठीक। उदाहरण क्या है, अब यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा कि आप जो है दूध है
ठीक है आपके पास। अब इसे एक गिलास दूध में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, ठीक है, और हिला दो, या नहीं भी हिलाओगे तो भी ऐसे ही छोड़ दो। अब आपको क्या लगेगा कि ये जो दूध था, ठीक है, इसमें आपने जो पानी डाला है, जो मिलावट करी है आपने, वो क्या हो गई, छुप गई है, यानी दूध जो है और पानी जो है बढ़िया तरीके से मिक्स हो गया है, तो ये तो समांगी मिश्रण है। नहीं, लेकिन ये समांगी मिश्रण नहीं है। ये कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, विषमांगी, बोलो मेरे साथ, कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। क्लियर हो गई क्या बात यहाँ पर। और अपने को एक बात भी पता चल गई कि दूध में पानी या पानी में दूध डालते हैं तो वो भी हमारा विषमांगी मिश्रण होता है, वो हमारा समांगी मिश्रण नहीं होता है। ठीक, क्लियर है। चलिए, तो कोलाइडल विलयन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, यही हमने बात करी। अब एक बात बताइए, जब आपने दूध में पानी या पानी में दूध डाला, जैसा भी आपका मन किया, ठीक, तो क्या आप दूध के या पानी के कण अलग अलग देख सकते हैं, जैसे कि आप निलंबन में देख पा रहे थे? पॉसिबल है क्या ऐसा? नहीं है ना भाई, नहीं देख सकते हम ऐसा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो कण है उनकी आकार छोटी है, उनकी साइज छोटी है, इस वजह से हम क्या करते हैं, उन्हें अपनी नग्न आंखों द्वारा नहीं देख सकते। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। ठीक, तो देखो, इस मिश्रण में विलय का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अब आप कंफ्यूज नहीं होना कि नग्न आंखों का क्या मतलब है। नग्न आंख मतलब इस तरीके से, चश्मा लगा के भी आप नहीं देख सकते हो और बिना चश्मे के भी आप नहीं देख सकते हो, ऐसा। ठीक, अब भाई किसकी वजह से देख सकते हैं फिर? ठीक है, तो माइक्रोस्कोप जो होता है, यानी किसी एपरेटस के सहायता से, यानी किसी उपकरण की सहायता से जब आप देखते हो तो उन्हें नग्न आइज नहीं कहते, यानी नेक्ड आइज नहीं कहते हैं। ठीक है, अभी जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं या आप जो है किसी चीज को देख रहे हो, ठीक है, और देख सकते हो, जैसे निलंबन को आप देख सकते हो, तो हमने क्या कहा, उसके लिए आपको किसी उपकरण की जरूरत नहीं है, तो आप उसे नग्न आंखों द्वारा यानी स्वयं अपनी आंखों द्वारा आप देख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक, चलिए, और वो पूरे मिश्रण में समान रूप से वितरित प्रतीत होते हैं। देखो, समान रूप से वितरित होना और समान रूप से वितरित प्रतीत होना, ठीक है, दो अलग अलग बातें हैं। क्लियर है बात यहाँ पर, है ना? प्रतीत हो रहा है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। ऐसा लगता है ना कि अरे ये तो बहुत बढ़िया इंसान है, लेकिन बाद में पता चलता है नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बढ़िया इंसान नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको लग रहा है कि भाई जो दूध है और जो जल है वो एक बढ़िया तरीके से आपस में घुल गए हैं, बढ़िया तरीके से वितरित हो गए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, वो सिर्फ प्रतीत हो रही है चीजें। क्लियर है? तो कोलाइडल से कितनी बातें पता चली? कोलाइडल से पता चला पहली चीज कि ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, लगता समांगी है पर है नहीं समांगी। क्लियर है? दूसरी चीज, इसके कण जो है उनका आकार जो है वो छोटा है, यानी विलय के जो कण है उनका आकार छोटा है, उस वजह से हम इसे नग्न आंखों द्वारा देख नहीं सकते हैं। ठीक, यानी इसको देखने के लिए किसी ना किसी उपकरण की अपने को आवश्यकता होगी। ठीक है, तीसरी बात क्या पता चली है कि हमें लगता है कि ये जो है समान रूप से वितरित हो चुका है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्लियर है बात? यहाँ देखो, यही इसकी परिभाषा है और इस परिभाषा में से ही हमने इनके गुण निकाल लिए हैं। क्लियर है बात? चलिए आगे चलते हैं। ठीक, जब मिश्रण को बिना हिलाए छोड़ दिया जाए तो विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। अब वहां तो क्या हो रहा था, आपने घोलने का प्रयत्न किया और अब जब नहीं घुला है तो आपने उसे छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद क्या होगा, मिश्रण के जो कण थे वो नीचे बैठ जाते हैं और तब आप उन्हें देखते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आपने दूध पानी तो मिक्स कर लिया है अच्छे तरीके से, अब आपने उसे छोड़ दिया है थोड़ी देर तक। जब आपने उसे छोड़ा, थोड़ी देर बाद आप आए, तब भी क्या हुआ कि वो जो कण थे ना पदार्थ के, वो वहीं घूम रहे हैं, वो नीचे नहीं बैठे हैं, नीचे नहीं बैठे। इसका मतलब कण कैसे हैं, हल्के हैं। कैसे हैं कण? कण जो है वो आपके हल्के हैं। ठीक है, अर्थ है कोलाइडल विलयन के कण काफी स्थिर होते हैं। कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं। कोलाइड विलयन को निस्यंदन की प्रक्रिया द्वारा आप अलग नहीं कर सकते, अब केंद्रण विधि द्वारा आप क्या करते हैं, इसे अलग करते हैं। जैसे वहां छानन विधि का प्रयोग कर रहे थे, उसी प्रकार आप कोलाइडल के लिए अपकेंद्रण विधि का उपयोग करेंगे। बोलो मेरे साथ, किसका उपयोग करोगे? बोलो, अपकेंद्रण विधि। किसका? अपकेंद्रण विधि। ठीक है, क्लियर हो गई कोलाइडल विलयन की बातें? चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, कोलाइड विलयन
टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। कौन सा प्रभाव दिखा रहे हैं? टिंडल प्रभाव दिखा रहे हैं। कोलाइड विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। ये जो दो बिंदु हैं ये थोड़े से अच्छे और इंपॉर्टेंट बिंदु हैं। ठीक, कोलाइडल विलयन टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। अब ये जो टिंडल प्रभाव है ये कहां से आया है? टिंडल जो थे एक वैज्ञानिक थे और उन्हीं के नाम पर हमने टिंडल प्रभाव यहाँ पर रख दिया है। ठीक, अब कोलाइडल विलयन के उदाहरण से समझते हैं कि कोलाइडल विलयन के उदाहरण कौन कौन से। देखो, दूध, मक्खन, झाग, कोहरा, धुआं, बादल, ये सब कोलाइडल विलयन है। दूध में पानी मिला है, कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, मक्खन जो है वो भी कोलाइडल विलयन का उदाहरण है। आपका जो बादल है, आपका झाग है, कोहरा है, ये सब किसके उदाहरण है? कोलाइडल विलयन के उदाहरण है। क्लियर है बात? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है। ठीक, विलय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षेपित कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। तो आप सीधा सीधा ये समझो, विलय की मात्रा क्या होती है? कम। वे सीधा सीधा अपन ये समझेंगे कि मेरे पास एक विलयन है और विलयन के दो घटक होते हैं। ठीक है, पहला मेरे पास होता है विलय और दूसरा मेरे पास होता है विलायक। ठीक है, यहां हम बात कर रहे हैं परिक्षिप्त प्रावस्था की, और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है? विलय जैसा ही है, सिमिलर टू विलय कर लो आप तो उसको। ठीक है, यानी विलय की मात्रा कम है ना। तो यहां पर हमने क्या बोला कि कोलाइडल विलयन किससे बना है? परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। अब परिक्षिप्त प्रावस्था अगर विलय है तो सोचो परिक्षेपण माध्यम कौन सा होगा? वेरी गुड बच्चा लोगों, वेरी गुड। विलायक जो है आपका परिक्षेपण माध्यम होगा। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, इसलिए परिभाषा जो है वो महत्वपूर्ण है। परिभाषा याद करते हैं। विलय पदार्थ की तरह का घटक, विलय पदार्थ की तरह का घटक है परिक्षेपित कण। ठीक है, या आप क्या बोलोगे? परिक्षेपित कण है जो कि कोलाइडल रूप में रहता है, उसे आप क्या बोलते हो? परिक्षिप्त प्रावस्था। क्या बोलते हो? बोलो मेरे साथ, परिक्षिप्त प्रावस्था। क्लियर हो गई बात? अब परिक्षिप्त प्रावस्था आए तो दिमाग में विलय आना चाहिए। क्लियर है बात? यहां पर आगे बढ़ू, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं परिक्षेपण माध्यम की। किसकी बात करेंगे? परिक्षेपण माध्यम की। अब याद रहना चाहिए, परिक्षेपण माध्यम की बात हो रही है तो विलायक के बारे में बात यहां होनी चाहिए। वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहती है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था कौन थी? विलय, है ना। परिक्षिप्त प्रावस्था कौन थी? विलय। निलंबित रहती है उसे आप क्या बोलते हो? परिक्षेपण माध्यम। क्या बोलोगे? बोलो मेरे साथ, परिक्षेपण माध्यम। परिभाषा बोलो मेरे साथ, वह घटक जिसमें, बोलो, वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहती है। कैसी रहती है बच्चा लोगों? निलंबित रहती है। क्या कहलाती है? परिक्षेपण माध्यम। क्या कहलाती है? परिक्षेपण माध्यम। तो याद रह जाएगा क्या? कोलाइडल। देखो गड़बड़ हो गई यहां पर, एक सेकेंड। कोलाइडल, ठीक है, कोलाइडल विलयन की हम बात कर रहे हैं और कोलाइडल विलयन आपका दो चीजों से मिलकर बना है। पहली क्या है? परिक्षिप्त प्रावस्था। क्या होती है? देखो पहली क्या है बच्चा लोगों? परिक्षिप्त प्रावस्था। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है हमारे पास? परिक्षेपण माध्यम। क्या होता है? परिक्षेपण माध्यम। आप नोट नहीं करिए, आप समझिए फिर आप नोट करिएगा। ठीक है, क्लियर है बात यहां पर, है ना। अब परिक्षिप्त प्रावस्था किसकी जैसी होती है? विलय की जैसी होती है। ठीक है, किसकी जैसी होती है? विलय की जैसी होती है। और विलय आप समझते हो जिसकी मात्रा कम होती है। परिक्षेपण माध्यम किसके जैसा होता है? वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था, विलय निलंबित रहता है, वो क्या कहलाता है? परिक्षेपण माध्यम। क्लियर है बात यहां? अब समझ में आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे हम। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। किसके एग्जाम्पल्स है हमारे पास? कोलाइडल विलयन के एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलिए समझते हैं। हमारे पास परिक्षिप्त प्रावस्था है। क्या है? परिक्षिप्त प्रावस्था। ठीक है, क्या है? परिक्षिप्त प्रावस्था। और कौन है? माध्यम है। जब हम इन दोनों को बना देंगे, जब हम इन दोनों को मिला देंगे
ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, कोलाइडल विलयन। कौन से प्रकार का कोलाइडल विलयन बनेगा वो हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। और उस कोलाइडल विलयन जो हमारे पास बना है उसका उदाहरण, ताकि हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि क्या होता है जब दो अलग अलग प्रकार की चीजें मिलती हैं तो किस तरीके का कोलाइडल विलयन बनता है। क्लियर है? चलो, पहले नंबर पर हमने लिया है द्रव, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था जो है, यानी कम मात्रा जिसकी है वो आपका द्रव है, ठीक है। और परिक्षेपण माध्यम क्या है, गैस है। जब आपने द्रव और गैस को मिलाया, ठीक है, द्रव और गैस को मिलाया तो एरोसोल बना। अब ये एरोसोल का मतलब क्या हुआ कि कोहरा और बादल। देखो, कोहरा और बादल, ठीक है, क्या होता है, गैस होती है और हल्की हल्की सी नमी भी तो होती है ना, होती है कि नहीं होती। तो इसका मतलब जब आप इन दोनों को मिला दोगे तो कोलाइडल विलयन बनेगा, और वो जो कोलाइडल विलयन है, ठीक है, वो कैसा होगा, कोहरा और बादल जैसा बनेगा। क्लियर है बात यहाँ? नेक्स्ट, आपने अब जो है परिक्षिप्त प्रावस्था ली है ठोस, यानी कम मात्रा किसकी है, ठोस की। ज्यादा मात्रा किसकी है, गैस की, तब भी एरोसोल बनेगा। लेकिन अब यहाँ पर जो उदाहरण है वो परिवर्तित हो जाएगा। अब कैसा हो गया है, धुआं, क्योंकि धुएं के अंदर क्या होता है, आपके धूल के कण होते हैं, रेत के कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं कि नहीं होते, और वो कण किस अवस्था में होते हैं, वो कण तो ठोस अवस्था में होते हैं, होते या नहीं होते, याद रह जाएगा। आगे चलो, अब आपने क्या लिया है, परिक्षिप्त प्रावस्था जो है वो आपने गैस ली है, ठीक है, यानी कम मात्रा किसकी है, गैस की है। परिक्षेपण माध्यम जो है द्रव लिया है, ठीक है। जब आपने इन दोनों को मिलाया तो फोम बना है, ठीक है, जैसे कि आपका शेविंग क्रीम, जैसे कि आपका क्या हो गया है, शेविंग क्रीम आपका हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है द्रव और द्रव, यानी आपने जो विलय है वो भी द्रव ले लिया है और जो माध्यम है वो भी आपने द्रव ले लिया है, तो इमल्शन बन जाता है। जैसे कि दूध, जैसे कि दूध आपका क्या है, इमल्शन है। जैसे कि फेस क्रीम आपकी क्या है, इमल्शन है। नेक्स्ट, अब आपने क्या करा है, ठोस प्रकार का परिक्षिप्त प्रावस्था ले ली है, यानी विलय जो है वो ठोस मान लिया, कम मात्रा जो है वो ठोस की है, ज्यादा मात्रा किसकी है, द्रव की है। जब आपने इन दोनों को मिलाया तो आपको सॉल मिला। आप सॉल कैसे समझोगे, जैसे कि कीचड़, जैसे कि कीचड़, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस लिए प्रयोग करते हैं हम, पेट की अम्लता को शांत करने के लिए जिसका आप उपयोग करते हो, क्या होता है वो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्लियर है? आगे चले और देखें किस किस तरीके के कोलाइडल विलयन होते हैं हमारे पास, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट, परिक्षिप्त प्रावस्था हमारे पास है गैस, लेकिन अब यहाँ जो माध्यम हमने लिया है ठोस, मतलब जो प्रावस्था है यानी जो गैस है वो कम मात्रा में है, ज्यादा मात्रा में कौन है, ठोस ज्यादा मात्रा में है, तो बनेगा तो फॉर्म, लेकिन ये फॉर्म अलग तरीके का फॉर्म है, वो वाला फॉर्म नहीं है शेविंग क्रीम वाला। आपको पता है घर में अलग अलग तरीके के फॉर्म आते हैं, आते हैं कि नहीं आते, तो ये वो वाला फॉर्म है, जैसे कि रबर, जैसे कि स्पंज, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात कर रहे हैं द्रव। अब आपने क्या किया है, परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव ले ली है, लेकिन माध्यम आपने ठोस रखा है, यानी द्रव जो है वो कम मात्रा में है और आपका ठोस ज्यादा मात्रा में है, तो जेल बन जाएगी, ठीक है। क्या बनेगी, जेल, जैसे कि मक्खन, पनीर, जेली, है ना। नेक्स्ट आपने क्या करा, अब माध्यम भी ठोस है और परिक्षिप्त प्रावस्था भी ठोस है, ठीक है, दोनों चीजें ठोस है, तो ठोस सोल बनेगा, जैसे रंगीन रत्न, पत्थर, दूधिया, कांच, इस तरीके की चीजें आपको मिलेगी। और ये सब चीजें क्या है, एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। क्लियर हो गई क्या यहाँ पर बात, समझ में आई चीजें, यानी निलंबन समझ में आ गया, कोलाइडल विलयन समझ में आ गया, कोलाइडल विलयन के जो प्रकार थे वो भी समझ में आ गए उदाहरण के साथ। अब कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बात करते हैं हम कोलाइडल विलयनों के गुण के बारे में। जो परिभाषा में हमने सीखा वही गुण होते हैं कि ये क्या है, एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। लगता कैसा है, समांगी जैसा, होता कैसा है, विषमांगी जैसा, ठीक। कणों का आकार कैसा है, छोटा है, तभी तो आप इन्हें नग्न आंखों द्वारा नहीं देख सकते। कौन सी विधि द्वारा अपन इसे पृथक करते हैं, अब केंद्रीकरण विधि द्वारा हम इसे पृथक करते हैं। कैसे कण होते हैं, स्थायी कण होते हैं और आप इन्हें नग्न आंखों द्वारा नहीं देख सकते। परिभाषा में से ही निकाले हैं सारे पॉइंट्स।
तो परिभाषा इंपॉर्टेंट है, आपने वो बढ़िया तरीके से याद कर लेनी है। क्लियर है बात? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं टिंडल प्रभाव की, क्योंकि हमने वहां देखा था ना कोलाइडल विलयन में टिंडल प्रभाव। देखो, प्रकाश की किरण का फैलना क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव। घना जंगल है एकदम, सोचो कि आप एक बहुत बढ़िया घनेदार जंगल में हो, डरो नहीं, और वहां पे बहुत सारे पेड़ हैं, उस पेड़ों में क्या है, आप खड़े हो और सूरज की बहुत बढ़िया सी रोशनी आ रही है, और ठीक है पेड़ है, अंधेरा सा होगा, और वहां पर जो रोशनी आ रही है उस रोशनी में आपको हल्के हल्के से कण दिख रहे होंगे। ये चीज क्या है? ये प्रक्रिया, ये प्रभाव क्या है? ये प्रभाव है टिंडल प्रभाव। क्या है ये? टिंडल प्रभाव है। क्लियर है बात यहाँ पर? आगे चलूं, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। CuSO4 का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता, दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है। CuSO4 का विलयन मतलब हो गया है कॉपर सल्फेट। क्या हो गया है बच्चा लोगों? ये है आपका कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब कॉपर सल्फेट को आप क्या बोलते हो? नीला थोथा। क्या बोलते हो बच्चा लोगों? नीला थोथा, यानी कि इसका सामान्य नाम क्या है? नीला थोथा। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पर? लेकिन दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दिखाता है, यहाँ आप यहाँ देख सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास जो कि परीक्षा में पूछी जा सकती है, यानी इस भाग से जो प्रश्न आ सकते हैं वो कौन कौन से हैं? निलंबन के बारे में बताइए, निलंबन को स्पष्ट करिए, कोलाइडल को स्पष्ट करिए, कोलाइडल की परिभाषा लिखिए। इंपॉर्टेंटली निलंबन और कोलाइडल जो विलयन है या जो मिश्रण है, इनके बारे में अंतर अपन को लिखना है। तो जो परिभाषा है वही अंतर है। कैसे? चलो देखते हैं। निलंबन की बात हो रही है, यहाँ कोलाइडल की बात हो रही है। यह एक विषमांगी मिश्रण है। कैसा है? विषमांगी। अब देखो कोलाइडल के लिए क्या कह रहे हैं? यह समांगी दिखाई देता है पर होता कैसा है? विषमांगी। यही तो परिभाषा थी कि दिखता कैसा है? समांगी, होता कैसा है? विषमांगी। क्लियर है बात यहाँ? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। विलय के कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, तभी तो आप इन्हें नग्न आंखों द्वारा देख पाते हो ना। चलिए, इसीलिए आप इन्हें देख सकते हो। क्लियर है? अब देखो कोलाइडल की अगर बात कर रहे हो, इसमें विलय के कणों का आकार विलयन के कणों से बड़ा परंतु निलंबन के कणों से तो छोटा हो जाता है, यानी बीच का है। ठीक है, विलयन से बड़ा हो गया, निलंबन से छोटा हो गया, बीच का हो गया। ठीक, इसके कण व्यास में 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होते हैं। इसके कणों को माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता, लेकिन आपका जो इलेक्ट्रॉन है आप उसे देख सकते हो माइक्रोस्कोप से। इसीलिए हमने क्या कहा? नग्न आंखों द्वारा नहीं देख सकते। नग्न आंखों का मतलब हो गया है कि आप ऐसे खुद से नहीं देख सकते, इनके कणों को देखने के लिए उपकरण की आवश्यकता होगी। अब हमारे पास माइक्रोस्कोप होता है, लेकिन ये जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसके कण तो इतने छोटे हैं कि आप माइक्रोस्कोप की मदद से भी नहीं देख सकते हो। क्लियर है बात यहाँ? आगे बढ़ो, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। यह फिल्टर पेपर से नहीं गुजरता है। जो निलंबन है वो फिल्टर पेपर से नहीं गुजरता। आप क्या करते हो भाई? छान लेते हो ना इसको, ठीक है, तो जल अलग हो जाता है और आपका जो पदार्थ है वो अलग हो जाएगा, इसलिए नहीं गुजरा है ये। ठीक है, लेकिन कोलाइडल तो फिल्टर पेपर से गुजर जाएगा। कैसे? दूध को फिल्टर पेपर से छानोगे तो छन जाएगा क्या? बिल्कुल, दूध पूरा का पूरा निकल जाएगा उसके अंदर से। ऐसा थोड़ी होगा कि दूध निकलेगा पानी ऊपर रह जाएगा, नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। पूरा का पूरा जो है वो छन जाएगा। नेक्स्ट, निलंबन की बात कर रहे हैं, यह अस्थायी है तथा इसके कण कुछ समय बाद तली पर जमा हो जाते हैं। छानन विधि द्वारा आप क्या करते हो? अलग कर लेते हो, इसीलिए क्या बोला? फिल्टर पेपर से नहीं निकलता। यहाँ पर ये स्थायी विलयन है, विलय पृथक नहीं होता है। छानन विधि की जगह अब केंद्रीकरण विधि का उपयोग यहाँ हमको करना पड़ता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट आगे चलिए नेक्स्ट बात करते हैं निलंबन। इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है परंतु ये टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता। हमने पढ़ा था कि निलंबन जो है, निलंबन के कण जो है वो फैला देते हैं, है ना, लेकिन ये टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा। यहाँ प्रकीर्णन भी होगा और ये टिंडल प्रभाव भी दिखाएगा। क्लियर हो गई बात? यहाँ चीजें समझ में आई? ठीक, तो इस वीडियो से आज हमने क्या सीखा? इस वीडियो से आज हमने सीखा है निलंबन के बारे में सारी बातें और कोलाइडल विलयन के बारे में सारी बातें। अब क्या करना है? अब आपने कॉपी पेन थोड़ी सी देर के लिए रख देना है, क्योंकि जो हमने अभी इतनी सारी देर में पढ़ा है उसे हम 5 मिनट से कम समय में रिवाइज करेंगे, ताकि आपके दिमाग में क्या हो, चीजें बैठ जाए।
शुरू करें रिवीजन। चलिए, सबसे पहले हमने क्या बात करी थी? सबसे पहले निलंबन की बात करी थी। क्या बात करी थी? निलंबन विषमांगी मिश्रण है। हाँ जी, विषमांगी मिश्रण है। फिर क्या बोला कि जो निलंबन है, आप जब घोलते हो और फिर आप इस विलयन को शांत छोड़ देते हो तो कण जो होते हैं वो पेंदे में आके बैठ जाते हैं, जिन्हें आप नग्न आंखों द्वारा देख सकते हो और आप इसे छानन विधि द्वारा पृथक भी कर सकते हो। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। फिर हम आ गए हैं कोलाइडल विलयन पर और हमने क्या कहा कि ये समांगी है, मतलब समांगी जो है प्रतीत होता है, लेकिन समांगी नहीं है, ये विषमांगी मिश्रण है। एग्जाम्पल, दूध वाला एग्जाम्पल ले लो। यहां अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कौन सा होगा? याद कौन सा रखना है? चौक और जल अपने को याद रखना है। फिर कोलाइडल विलयन दो चीजों का मिश्रण होता है। कौन कौन सी? परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। ये बात तो अपने को पता है। फिर कोलाइडल विलयन जो होता है, आप इसे अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा पृथक करते हो। यहाँ पर क्या होता है कि इनका जो कण का आकार है इतना सूक्ष्म होता है कि आप नग्न आंख तो छोड़िए, आप है ना माइक्रोस्कोप की मदद से भी नहीं देख पाते हो। क्लियर है बात? फिर आप क्या आ जाती है? परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था से विलय याद आना चाहिए कि विलय के प्रकार का घटक होता है, और यहां याद आना चाहिए कि परिक्षिप्त प्रावस्था जो होती है वो निलंबित रहती है, यानी क्या कहलाएगी? परिक्षेपण माध्यम। फिर टिंडल प्रभाव क्या होता है कि आपके जो प्रकाश के कण हैं वो फैल जाते हैं, उन्हें आप क्या कहते हो? टिंडल प्रभाव आप कहते हो। क्लियर है? अब उठाओ कॉपी पेन, क्योंकि अब चलने वाले हैं कहां पर? प्रश्नों की तरफ, और देखते हैं कि आज के इस वीडियो से हमने कितनी सारी चीजें जो है वो सीख ली है। चलिए, तो पहला प्रश्न क्या है हमारी स्क्रीन पर? विषमांगी मिश्रण है। वीडियो को ईमानदारी से पॉज करना है, ठीक है? यहां से आपको विकल्पों को पढ़ना है और उसके बाद उन्हें समझना है और सही विकल्प को अपनी कॉपी में लिखना है। चीटिंग नहीं करनी है, ईमानदारी आपको दिखानी है। अ है विलयन, ब है कोलाइडल विलयन, स है निलंबन और द है विकल्प ब और स दोनों। आप बता दीजिए जल्दी से कॉपी में लिख के क्या आंसर क्या होगा। तो देखो, निलंबन अपना कैसा है? विषमांगी है। कोलाइडल विलयन कैसा है? समांगी दिखता है, पर होता कैसा है? विषमांगी। यानी ये जो दोनों है, दोनों विषमांगी है, तो अपना आंसर क्या होगा? द। जिन बच्चों ने सही आंसर दिया है क्या मिलेगा उन्हें? वेरी गुड, लिख लेना अपने कॉपी में, ठीक है? चले अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं प्रकाश की किरणों का फैलना क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव। क्या कहलाता है बच्चा लोगों? टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्लियर है बात यहाँ? नेक्स्ट बात करें। चलिए, नेक्स्ट बात मतलब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। तो कथन कैसा है? कथन है आपका सत्य। तो इस वीडियो से आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी है। अब आपको क्या करना है? ईमानदारी से इस वीडियो का दोहरान करना है, बिना देखे कॉपी में कोलाइडल और निलंबन विलयनों के बारे में लिखना है, उनके अंतर लिखने हैं, परिभाषा लिखनी है, परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण प्रावस्था लिखनी है, टिंडल प्रभाव लिखना है और प्रैक्टिस करते रहना है। हम आपसे मिलेंगे इसके अगले भाग में। धन्यवाद।